अब देखिएगा इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो देखो हाईएस्ट पावर आपकी देखो 3, ये देखिए, एंड नंबर ऑफ टर्म्स है आपके 4 एंड ऑल आर पॉजिटिव। तो ऐसा कोई ऑल आर पॉजिटिव और नंबर ऑफ टर्म्स 4 के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला है? क्योंकि देखो कॉमन नहीं हो सकता, पेयर नहीं हो सकता, ये तो अपने आप ही फेल हो गया, क्योंकि आपका देखो हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर, अब आपका देखो ना, तो हाईएस्ट पावर 3 के लिए आपका फॉर्मूले आपके जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, या तो ये है या आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर वाला है। तो 2 क्यूब होने चाहिए, तो इसमें एक ही क्यूब दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं है, नंबर भी होना चाहिए आपका क्यूब। अगर ये यहाँ पे 8 होता 8x क्यूब तो a क्यूब बन जाता। इसका मतलब अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 के लिए कोई भी फॉर्मूला इसका जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 है और सारे पॉजिटिव है, तो ये वाला आपका फेल हो गया। माइनस होता तो हम ब्रेक अंदर लेकर के, इसका मतलब अब यहाँ तो अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या थी, हाईएस्ट पावर 2 में आईडी नहीं लग रही तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं तो 10th वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हाईएस्ट पावर 3 में अगर कोई भी फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं है जो रिक्वायर्ड है, इसके बाद अब आपके पास क्या रहता है, अब आपके पास रहता है फैक्टर थ्योरम। इसका मतलब ये क्वेश्चन 101% आपका हो जाना चाहिए। 100 भी नहीं कह रहा हूं, देखो 101% सॉल्व हो जाना चाहिए। अब फैक्टर थ्योरम अगर आप इसकी बात करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला आपका, एक मेथड होता है नॉर्मल मेथड, ये देखो, दूसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और तीसरा मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। नॉर्मल मेथड तीनों में ही काम करेगा। आप देखिए यहां भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह इसमें काम किया जाता है आपका देखो। तो यू प्लीज पिक दिस 18, यानी कि कांस्टेंट को अब आप पकड़ लीजिए, कांस्टेंट 18 देखिए आप, और कांस्टेंट 18 को करके आपका फैक्टराइज कर दीजिए। देखो अपन तो 2 9 जा 3 जा, और कभी कभी उसको 4 को भी लेना पड़ता है, जो एक्स क्यूब का जो आगे है। तो देखो अब इसका मतलब 2 2 2, ये जो 2 2 दिख रहे हैं ये हाईएस्ट पावर के दिख रहे हैं, और देखो ये 3 3 और 1। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि इसका मतलब ये इसमें जो x की जो वैल्यू है +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +8 -8 +6 -6 आपका नाम, और 3 2 6 +12 -12। इतनी वैल्यूज को मतलब जितने फैक्टर होते हैं आइदर द प्राइम फैक्टर्स, उतने में से एक चेक करना पड़ता है। अब देखो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आदमी तो पागल हो जाए। तो यहाँ इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़, कभी कभी जुगाड़ फेल हो जाता है। देखो क्या करते हैं, ये नाउ कलेक्ट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स विद कांस्टेंट। अगर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अगर ये 0 आ जाते हैं, जैसे देखो 4 देखो 20 आपका देखो जैसे 33 और 18 + 20 कितना हुआ 38। देखो ये 38 एंड दिस इज ये 37। ओहो जुगाड़ हो गया फेल। अगर जुगाड़ पास हो जाता यानी कि इफ इट बिकम 0, इसका मतलब डायरेक्ट x + 1 = 0 या x - 1 = 0 रख देते हैं आपका नाम देखो ऐसे। लेकिन जुगाड़ भी मेरा क्या हो गया, नाउ इट इज फेल, ये आपका फेल हो गया। अब मैं जाता हूं 2 रख करके देखिए, 2 भी मैं नेगेटिव को चेक कर रहा हूं, मेरा जुगाड़ तो फेल हो गया। देखिए अपना 0 नहीं हो रहा है, अगर 0 होता इन नंबर्स को ऐड करके आपका 0 आ जाता, तो इसका मतलब देखो मैं
x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस। अब इसमें से मैं चेक करूंगी इफ x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे x इक्वल टू माइनस टू, तो देखो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस टू इन px, यानी कि ये जो था इसको आपका px इक्वल टू आप लिखेंगे। अब p x की जगह में माइनस टू, जहां wherever the x is present you will write a another this thing, x की जगह में माइनस टू का क्यूब प्लस 20 इंटू माइनस टू का स्क्वायर और प्लस 33 इंटू माइनस टू और प्लस 18। If any negative number has a even power, answer is positive, and if any negative number has a odd power, answer is negative। तो देखिए ये आपका 4 इंटू माइनस 8 हो जाएगा इफ एनी निगेटिव नंबर है ऑड पावर प्लस 20 इंटू 8 इफ एनी निगेटिव नंबर है इवन पावर पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस का माइनस है तो 66 और प्लस 4 8 जा माइनस का 32 और ये आपका कितना हो गया 18 और ये आपका कितना हो गया 66 और ये आपका 18 माइनस ये देखिए आपका 6 2 8 30 सॉरी 98 और प्लस का देखो 98 ये देखो। अगर ये पहले ही अगर यहाँ इनको नंबर्स को जोड़ के 0 आ जाता तो मैं तुरंत यहाँ पे x प्लस वन इज इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू -1 है, x प्लस कर देखो वो फेल हो गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले 2 से स्टार्ट करो और मैंने कहा निगेटिव की वैल्यू पहले रखते हैं, पॉजिटिव के लिए अगर 0 हो जाए इसका मतलब therefore x plus 2 is a factor of px। इससे ये वैल्यू एक फैक्टर जिससे वैल्यू 0 हो जाए वो फैक्टर होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस वन इज कंप्लीट, इसको जो कहते हैं ये आपका नॉर्मल मेथड है। आप हाईएस्ट पावर 3 है, एक 0 यहाँ आ गया, एक 0 यहाँ आ गया कायदे से। अगर आप पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो फैक्टर आ गया या 0 आ गया तो देखो एक ही आ गया, ऐसे 2 और आ गए। और कभी कभी ये नहीं होता है तो इसको ऐसे देखना पड़ेगा 2x प्लस 3 या 2x माइनस 3 या 3x प्लस 2 या 3x माइनस 2, ऐसे हालत खराब हो जाती बच्चे की। देखो अब आपका देखो ना, जैसे अब ये आ गया, जैसे ही आप इसको कर लें, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नॉर्मल मेथड से आप करते हैं सबको, तो आप क्या करें, पहला वाला तो ये हर मेथड में नॉर्मल मेथड ही आएगा। आप समझ रहे हैं? अब यहां से आपका देखो दूसरा वाला जो इसका स्टेप होगा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा। तो अब जिससे फैक्टर होगा इस x प्लस 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर और प्लस 33x और प्लस 18। आपके पास x है एंड यू हैव टू ब्रिंग 4x क्यूब, इसका मतलब 4x स्क्वायर से सीधा मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर तो 4x क्यूब और 4 2 जा 8x स्क्वायर, दोनों नंबर से ये मोनोमियल बाइनोमियल देखिए। अब इसका साइन चेंज करने में सब माइनस ये खला, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो 20 में से 8 गया 12x स्क्वायर और इसको पूरा लिख दीजिएगा 33x और प्लस 18। ये प्लस है तो ये प्लस है। अब आपको 12x स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब 12x से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12x 12x स्क्वायर और प्लस प्लस का प्लस 12 2 जा 24x। देखिए ऑन सब्ट्रैक्शन लिखा है आपने, माइनस माइनस खल्लास। अभी आप 33 में से 24 गया, कितना हुआ जी? 13 में से 9 गया, इस सर ये देखो 13 में से 4 गया सर 9, ये प्लस तो प्लस 9, तो 9x 9x और 9 2 जा 18।
तीनों आ गया। अब आपका देखो नोटिस क्वेश्चन को पकड़ो, देखो 4x² प्लस 12x और प्लस 9, ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी होगा और ये आपका आईडी से भी होगा। अब देखिए आपका आईडी तीनों पॉजिटिव है, तो देखो तो आपका आईडी रिक्वायर्ड, देखो a² प्लस 2ab और प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, आपका तो देखिए 2x का स्क्वायर आपका देखिए और प्लस ये देखो 3 का स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर बना थी 2 फॉर्मूले में देखो ना 2 स्क्वायर है ना, ये सब देखो इंटू 2x और इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया। तो ना a² प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब देख रहे हैं आप 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, तो दो फैक्टरी हो गए, 2 और 3 हाईएस्ट पावर 3। अब जब आप इसका आंसर देखेंगे देखो तो px इज इक्वल टू आपका 4x³ और प्लस 20x² और प्लस 33x आपका देखो ना और प्लस 18 इज इक्वल टू x प्लस 2, जिससे 0 हुआ है एक फैक्टर जो ये डिवाइजर में आपका आया आपका नाम, और दिस ये 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, पहले इसको दिखाएंगे आप और भले बात को आप x प्लस 2 और आपका देखो ना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। लॉन्ग डिवीजन मेथड सेकेंड स्टेप में ही आएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी फर्स्ट स्टेप इज ए नॉर्मल, तो देखो आपका अब ये आपने किया, अब देखिए एंड जस्ट इसके बाद अब कई बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनका नहीं सर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में है और हिट एंड ट्रायल में ये 2 लाइन में आपका हो जाता है क्वेश्चन। देखिए सो नाउ इफ यू do not want to do this question by long division method, so in that case आपका नाम आप और करके यहाँ पे आपका hit and trial method, तो hit and trial method में समझाने के लिए आपको 2 लाइन लिखूंगा, 3 लाइन देखो आपका देखो the highest power देखिए जिससे आपका in the given expression is 3, so its prime factor is written 3 times, यानी कि पहले मर्तबा फर्स्ट टाइम जिससे 0 हुआ इसको आप क्या करो 3 बार लिखो। आप नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर हियर और हियर, 3 जगह आपने मल्टीप्लाई करना है और इस वाली लाइन को बनाना है 4x³ प्लस 20x², तो दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कन्फर्मेशन। ये सब मेरी बनाई हुई है, आप आज घर जाकर के किसी बड़े चैनल में जाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखा आपने, चेक किया, आज जाकर के जाइएगा गूगल में चेक करेगा तो देखो अब आपको लाना 4x³, तो देखो यहाँ पे पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² से देखो तो 4x² एक्सा देखो 4x³ ये आ गया। अब देखो 4x² 2 सा 8x² देखो 8, लेकिन लाना तो आपको 20 है, 20 में से 8 आए, अगर काश आपको 12x² मिल जाता तो 8 प्लस 12 आपका 20 हो जाता। आप क्या करेंगे दूसरे वाले में आप क्या करेंगे 12x² x से आप मल्टीप्लाई करो तो 12x एक्सा 12x², ये देखो ये दोनों मिल करके नाउ 20x² हो गया। अब देखिए 12 2 सा अब आपका देखो 24x हो गया आपका देखो, जबकि आपको चाहिए 33, इसका मतलब अगर 24 में अगर आपको 9x मिल जाता काश तो आपका ये आपका देखो अब 9x लाने के लिए आप प्लस 9x 9x ये दोनों मिल करके देखो आपका 33x हो गया और प्लस 9 2 सा 18। नाउ यू कलेक्ट ऑल द थिंग्स, आप सबको कलेक्ट कर लीजिए तो देखो x+2 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 ये देखिए आपका ये हो गया
अब जब बचा हुआ देखो दिस 4x स्क्वायर, आपका देखो प्लस 2x और प्लस 9, देखो यहाँ ये क्वेश्चन था और यहाँ देखो आपका नहीं। बाकी आप यहाँ इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं या इसको आईडी लगा के करते हैं, इसके बाद ये लाइन आपकी हो जाएगी हैं। हाँ तो मैंने भी 12 ही है, मैंने नहीं लिखा, ये 12 ही है दीदी। तो ये तो कोई भी सवाल में जब हाईएस्ट पावर आईडी 3 की फेल्योर हो जाती है, उसके बाद आपके पास एक ही चारा है कि आप उस क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम से करेंगे और 101% होगा, लेकिन इसको बहुत प्रैक्टिस का काम है। अब कई बच्चे, अब देखो सिंपल, इसका मतलब देखो, अब आप जरा इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये मिटा दिया मैंने, यहाँ क्या लिखा था मैंने 2x + 3 लिखा था कहीं, जब मैंने मिटाया तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2x + 3 = 0, तो ना देखो 2x = -3, x = -3/2। कभी कभी ये वैल्यू ऐसे रखनी पड़ती है, देखो x = -3/2 यहाँ पे जब रखोगे ये तब भी 0 हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल मेथड। अब आप लगा लीजिए मैथ की कितनी, खाली हम एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी, वो पढ़ के आप पास हो रहे हो, कंपटीशन फाइट नहीं कर रहे हो, एक क्लियर मान करके चलिए। डू इट प्लीज, फिर आप चलते हैं।